Hello everyone. So what we were doing, we were basically deriving the expression for the total number of particles and the total energy of the system in case of a Fermi-Dirac gas. Now what is a Fermi-Dirac gas? We know that it is an assembly of fermions and these fermions are weakly interacting. We are considering the Fermi-Dirac gas to be the perfect gas. ये हमारा system था. फिर हमने अभी तक क्या देखा था? हमने ये चीज देखी थी कि अगर हम बोज आइंस्टीन गैस वाली अप्रोच यूज करते हैं फॉर दिस फर्मी डिराक गैस, तो उस केस में जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आते हैं वो इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स F1 अल्फा एंड F2 अल्फा आते हैं। और वहां पे हमने जो है ये चीज देखी थी कि हमारा जो इंटीग्रल्स है F1 अल्फा एंड F2 अल्फा वो हम इवेलुएट हमें करना पड़ेगा फॉर बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ alpha. So we were using the more convenient form to study this Fermi-Dirac gas, and this more convenient form is the Fermi-Dirac distribution function, which is denoted by Fu, that is equal to Nu upon Gu, and it comes out to be 1 upon e raised to power u minus uf upon kT, where uf is representing the Fermi energy at any temperature T. ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, हमने फर्मी एनर्जी जो है उसको स्टडी करने की कोशिश करी थी एट टी इक्वल टू 0 केल्विन। और हमने फर्मी एनर्जी जो है वो क्या फाइंड करी थी कि एट टी इक्वल टू 0 केल्विन जो हमारे एनर्जी लेवल्स हैं अप टू द फर्मी लेवल वो सारे कंप्लीटली फिल्ड होंगे विद वन फर्मियन ईच, सिंस फर्मियंस जो हैं दे ओबे द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सो ईच लेवल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ वन फर्मियन। फिर हमने देखा था अबव दैट फर्मी लेवल ऑल द एनर्जी लेवल्स जो हैं दे आर वेकेंट एंड दिस इज एट टी इक्वल टू 0 Kelvin. So the Fermi level, so the energy corresponding to this highest filled energy level, or you can say that energy corresponding to the Fermi level at T equal to 0 Kelvin is known as the Fermi energy, which is denoted by UF, and in a bracket we have 0, this notation UF 0. फाइन। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने प्लॉट किया था फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को और नंबर ऑफ पार्टिकल्स NU को विद रिस्पेक्ट टू U। ठीक है, ये हमारे प्लॉट्स थे। फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हमने क्या देखा था? व्हेन वी वर प्लॉटिंग एट T इक्वल टू 0 केल्विन, अगर हमारी एनर्जी U जो है इट इज लेस देन UF0, देन इन दैट केस Fermi Dirac distribution function Fu is equal to Nu upon Gu comes out to be 1. So this shows that Nu is equal to Gu. So all the energy states will have one fermion each for U less than UF. And when U becomes greater than UF at T equal to 0 Kelvin, then in that case Fermi Dirac distribution function becomes 0. So Nu is 0 and we can say that all such energy states energy is greater than UF, they are vacant. ठीक है, ये हमने देखा था कि at T equal to 0 Kelvin all the states with energies up to UF0 are filled, while all the states with energy greater than UF0 are vacant. उसके बाद हमने देखा था at higher temperatures when उस केस में हमारा क्या होता है? फॉर U इक्वल टू UF फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन FU becomes half. और ये हमने जो डॉटेड कर्व बनाया है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कर्व बिटवीन फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड U फॉर एनी टेम्परेचर अदर देन 0 केल्विन। तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर जो है बढ़ेगा तो क्या होगा? जो हमारे फील्ड एनर्जी लेवल्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, या इलेक्ट्रॉन्स या यू कैन से उसमें जो फर्मियंस प्रेजेंट है, इट कैन बी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उनमें जो हमारे फर्मियंस प्रेजेंट है हाईएस्ट फील्ड एनर्जी लेवल्स पे, वो हमारे फर्मियंस जो हैं दे विल नाउ स्टार्ट मूविंग टू द वेकेंट एनर्जी लेवल्स। तो हमारा जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। And as we further increase the temperature, more and more number of fermions will move to the higher energy level, and we get this kind of a graph. And this is how we have also plotted Nu with respect to U. This I have already
explained. So now what we'll start with today, Fermi Dirac gas अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है. Now अब हम इसमें क्या करेंगे? Now we'll try to find this value of Fermi energy at T equal to 0 Kelvin. हम कहते हैं कि एक highest filled energy level है at T equal to 0 Kelvin, जिसके नीचे सारे energy levels जो है वो filled हैं up to this UF. All the energy levels are filled and above this all the energy levels are vacant. तो ये जो हमारा एनर्जी लेवल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी एनर्जी कितनी है वो अब हम निकालेंगे. इसको निकालने के लिए हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो 0 से UF0 तक हर एक लेवल में एक एक पार्टिकल जो है फिल्ड है, उसके ऊपर सारे स्टेट्स जो है वो वेकेंट है. मतलब वी हैव नो पार्टिकल्स अबव UF0, we have no particles above Fermi level at T equal to 0 Kelvin. तो हमारे जितने फर्मियॉन्स हैं उतनी ही टोटल नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स होंगी. ठीक है, वाई? बिकॉज हर एक फर्मियॉन जो है हर एक एनर्जी स्टेट को ऑक्यूपाई कर रहा है, और जो फर्मियॉन है हर एक एनर्जी स्टेट पे वो एक ही है. ठीक है, ईच एनर्जी स्टेट जो है इट इज ऑक्यूपाइंग ओनली वन फर्मियॉन at T equal to 0 Kelvin. Up to UF0 all the energy levels are filled, and we know that each energy state can occupy only one fermion. So we can say that from 0 to UF0 the total number of fermions is equal to total number of energy states occupied by the fermions from energy 0 to UF0, as each energy state can occupy only one fermion. I hope ये सबको clear है. तो इसी कॉन्सेप्ट को अब हम यूज करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस UF0. कैसे निकालेंगे? एट एब्सोल्यूट जीरो एट T equal to 0 Kelvin, all the states with energies greater than 0 less than equal to UF are completely filled, and the states with U greater than UF0 are completely empty. ठीक है, इसमें यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी बनाओ. जो हमारी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है ग्राउंड स्टेट, उसकी एनर्जी 0 होती है और दैट इज आल्सो ऑक्यूपाइंग वन फर्मियन. ठीक है, सो इट सेज दैट एट एब्सोल्यूट 0 से UF0 तक मेरी सारी स्टेट्स फिल्ड हैं, उसके ऊपर व्हेन U बिकम्स ग्रेटर देन UF मेरी सारी स्टेट्स एम्प्टी हैं. ठीक है, अगर मेरी ये डिफरेंट स्टेट्स हैं बहुत सारी, ठीक है, and these are very closely spaced, तो let's say this is representing the Fermi level. ठीक है, और इसकी जो एनर्जी है that is UF0 at T equal to 0 Kelvin. तो जितनी भी states हैं below UF और you can say up to UF they are completely filled. मतलब each state is occupying one fermion each. उसके ऊपर जो है all the energy states are vacant. ठीक है, तो what will be our total number of particles at T equal to 0 Kelvin? हमने DNU निकाला था, NU DU. ठीक है, now we have to find the total number of particles lying from the energy range. अब जो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं टोटल वो 0 से UF तक ही जाएंगे मैक्सिमम. हम अगर इंटीग्रेशन लेते हैं यहाँ 0 से इंफिनिटी, तो हम उसे दो में स्प्लिट करेंगे, 0 से UF प्लस UF से इंफिनिटी. UF से इंफिनिटी में कोई पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, तो हमारा वो वाला इंटीग्रल 0 होगा. सो वी कैन सिंपली put our limits of integration as from 0 to UF. ठीक है, and what will be DNU? DNU जो है मैंने already बताया था, it can be written as FU into GU DU. ठीक है, so what is our expression? This is our expression of NU DU. ठीक है, जो हमने लिखी थी in terms of Fermi energy. ठीक है, अब यहाँ पर हमारा FU क्या है? 1 upon this term is representing FU. ठीक है, and at T equal to 0 Kelvin our FU is 1. So we can directly substitute here 1. तो हमारा NU DU क्या हो जाएगा? It is simply equal to this value. ठीक है, जिसको अब हमें इंटीग्रेट करना है from 0 to UF. तो substitute this value and put FU equal to 1. तो FU जो है हमने उसको 1 पुट कर दिया. So this will become GU DU. ठीक है, FU जो है इट इज इक्वल टू 1 at T equal to 0 Kelvin.
So n becomes integration 0 से uf gu du. Now substitute the value of gu du. हमने यहाँ पे substitute कर दी उसकी value. बाकी सारे जो कांस्टेंट्स हैं इट विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन. हमारे पास इंटीग्रेशन में सिर्फ बचेगा u रेज़ टू पावर हाफ du. और u रेज़ टू पावर हाफ जो है इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है. ठीक है, ये हमारा कितना होगा, u रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2. तो 3/2 जो डिनोमिनेटर में है दैट बिकम्स 2/3. सो दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ u रेज़ टू पावर हाफ. ठीक है, क्या होती है इंटीग्रेशन, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ना. तो u रेज़ टू पावर हाफ प्लस 1 बिकम्स u रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2. सो इट बिकम्स 2/3 इंटू u रेज़ टू पावर 3/2. आई होप ये इंटीग्रेशन सबको क्लियर है. दिस इज द सिंपलेस्ट इंटीग्रेशन दैट यू कैन हैव. Now we have to substitute the limits of integration from 0 to uf. जब यहाँ पर हम limit of integration put करेंगे it will become 2/3 into uf 0 raised to power 3/2. अब ये जो हमारा 2/3 का फैक्टर है इसको हम यहाँ पर ले गए. सो इट बिकम्स 8/3. यहाँ पे 8/3 हो गया. 4 को वी कैन राइट एज 8/3. रेस्ट ऑफ द टर्म्स जो है वो हमारी सेम है. ठीक है, सो वी आर गेटिंग द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट t इक्वल टू 0 केल्विन. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द फर्मी एनर्जी एट t इक्वल टू 0 केल्विन. ठीक है, हमारा 0 से uf तक all the states are filled and above uf all the states are vacant at t equal to 0 Kelvin. इसकी हेल्प से we have obtained the expression of Fermi energy at t equal to 0 Kelvin. So we can write Fermi energy in terms of n now. uf0 हमारा क्या होगा, देखो इसकी पावर है 3/2. तो uf0 अगर हमें निकालना है दैट मीन्स ये जो फैक्टर्स हैं हमारे इन सब की पावर कितनी हो जाएगी, 2/3. देखो ये हमारा ऊपर जाएगा. सो इट विल बिकम n इंटू एच क्यूब इंटू 3. ठीक है, 3 इंटू n हमारा यहाँ पे आ गया इन द पावर ऑफ 2/3. h क्यूब में जब हम 2/3 ऐड करेंगे, मतलब h क्यूब है हमारा और इसकी पावर हमें करनी है 2/3, तो इट विल बिकम h स्क्वायर. ठीक है, तो हमारे पास जो h स्क्वायर है वो हमने यहाँ पर लिख दिया. तो हमारा जो uf0 है वो हमारा क्या आएगा, देखो ये जो हमारी टर्म है न्यूमरेटर में चली जाएगी 3h क्यूब. तो हमारे पास हो गया 3h क्यूब इंटू n रेज टू पावर 2/3. तो 3n में तो रेज टू पावर 2/3 आ गया और h क्यूब में रेज टू पावर 2/3 बिकम्स h स्क्वायर. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू राइट इन द डिनोमिनेटर, ये वाली जो हमारी टर्म है रेज टू पावर 2/3 जो है इट विल बिकम द डिनोमिनेटर ऑफ uf0. ठीक है, अब इसकी पावर जब मैं 2/3 करूंगी तो ये मेरा क्या हो जाएगा m. तो ये m आ गया एज इट इज यहाँ पर. gs की पावर हो गई 2/3, वो हमारा आ गया यहाँ पर. पाई और v की पावर भी हो गई 2/3, वो हमारा आ गया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. अब हमारा क्या है 8√2. 8√2 की जब हम पावर करेंगे 2/3 हमें क्या मिलेगा, देखो. ठीक है, ये चीजें सिंपल है, बस थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, फिर भी मैं बता देती हूँ. 8 इंटू √2 रेज टू पावर 2/3, इसको वी कैन राइट एज 4 रेज टू पावर 2/3 इंटू, देखो ये मेरा क्या है 2 इंटू 4 इज 8. ठीक है, 2 इंटू 4 इज 8. तो 4 रेज टू पावर 2/3 को मैं एक तरफ ले गई, मेरे पास ब्रैकेट, अब मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचा 2√2 रेज टू पावर 2/3. ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर है. नहीं क्लियर है तो इसको खुद से करके देख लेना, क्लियर हो जाएगा. ये जो 4 रेज टू पावर 2/3 है इसको हम यहाँ पर ले गए. ठीक है, अब मेरे पास बचा 2√2 रेज टू पावर 2/3. 2√2 मेरा क्या होता है 2 रेज टू पावर 1 प्लस हाफ, दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 3/2. 2√2 is 2 raised to power 3/2 and it is having the power 2/3. So 3/2 into 2/3 becomes 1. So this factor gives 2. तो ये 2 जो है मेरा यहाँ पर आ गया. So this is how we can write
this expression in this form to get the Fermi energy at T equal to 0 Kelvin, or to get the energy of the highest occupied level at T equal to 0 Kelvin. ठीक है, एग्जाम में जो है ना अलग से भी ये डेरिवेशन आ जाता है, like derive the expression of the highest occupied energy level, derive the expression of the energy of the highest occupied level at T equal to 0 Kelvin. So you can directly start with this derivation. तुम्हें पूरा Fermi Dirac gas का derivation करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. So this is the very important expression which gives the energy of the highest occupied level at T equal to 0 Kelvin. So we can say that हमारा जो Fermi level है having energy this much, वहां तक जो हमारे particles हैं they are, वहां तक जो हमारे एनर्जी लेवल्स हैं दे आर कंप्लीटली फिल्ड विद 1 फर्मियन ईच. उसके ऊपर हमारे सारे के सारे स्टेट्स जो है वो वेकेंट हैं, ठीक है. और हर एक स्टेट जो है इट कैन ऑक्यूपाई ओनली 1 फर्मियन. नेक्स्ट, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जो UF0 है हमारा, इट इज डिपेंडिंग अपॉन n अपॉन v. n हमारा क्या है, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, v इज द वॉल्यूम, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और यू कैन से दैट इट इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ फर्मियंस पर यूनिट वॉल्यूम, और द concentration of fermions or the fermions concentration. ठीक है, so this shows that UF0 जो है this is depending upon number of fermions per unit volume or fermions concentration, that is n upon v. Now next, putting the value of, अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर राइटिंग NuDu in terms of फर्मी एनर्जी एट T इक्वल टू 0 केल्विन. तो उसको हम कैसे लिखेंगे, देखो हमारे पास जो ये फैक्टर है, ठीक है, ये हमारा NuDu के एक्सप्रेशन में आता है. इस फैक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फर्मी एनर्जी, दिस फैक्टर इज इक्वल टू 3/2 into n into, जब मैं लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर दूंगी इट बिकम्स UF0, तो ये हो गया मेरा रेज टू पावर -3/2. ठीक है, आई एम राइटिंग दिस ब्रैकेटेड टर्म इन टर्म्स ऑफ UF0. तो ये टर्म मेरी इक्वल हो गई 3/2 into n into UF0 raised to power -3/2. So now substitute this value in the expression of NuDu. NuDu हमारा क्या था, NuDu हमारा ये है गिवन बाय इक्वेशन नंबर 4.37. तो यहाँ पर जो हमारी ये वाली टर्म है दिस वन, यहाँ तक इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फर्मी एनर्जी UF0. तो हमारा NuDu क्या आ जाएगा, here you can write in the equation 4.37 not 4.27. तो NuDu becomes 3/2 into n into UF0 raised to power -3/2 into rest of the terms as it is रहेंगी, u raised to power half du upon e raised to power u minus UF0 upon kt plus 1. सिंपली जो है हमने NuDu के एक्सप्रेशन में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है बाय दिस वैल्यू, और ये वैल्यू हमारी आई है from here, from the expression of the Fermi energy at T equal to 0 Kelvin. ठीक है, next what we have to do is the, now the number of fermions with energy between u and u plus du can be written as, मैंने already बताया था NuDu को we can write as Fu into GuDu. ठीक है, GuDu हमारा क्या है, GuDu ये हमारी कंप्लीट टर्म है, Fu हमारा क्या है 1/e raised to power u minus uf upon kt plus 1. ठीक है, ये हमारी एक्सप्रेशन है फॉर एनी टेम्परेचर T. ठीक है, किसी भी टेम्परेचर T पे हमारा जो NuDu है इट इज गिवन बाय दिस, एंड एट T इक्वल टू 0 केल्विन इट इज गिवन बाय दिस. नाउ व्हाट वील हैव टू, नाउ अभी तक जो है हमने स्पिन डिजेनरेसी फैक्टर जो है GS, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करी थी, अब हमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. शुरू में जब हमने फर्मी डिराक गैस का डेरिवेशन किया था तो वहां मैंने बताया था GS जो है हमारा वो 2s+1 होता है जब हमने ये डेरिवेशन जस्ट शुरू किया था ना. पार्टिकल्स जो है हमारे फर्मियंस दे हैव हाफ इंटीग्रल स्पिन, तो इफ आई सब्स्टिट्यूट s इज इक्वल टू हाफ, GS मेरा क्या हो गया 2. नाउ दिस GS जो है इट is representing the spin degeneracy factor.
ये डीजेनरेसी जो है गैस डीजेनरेसी से अलग होती है। गैस डीजेनरेसी का मतलब होता है जो हमारी गैस है उसका डेविएशन फ्रॉम द परफेक्ट गैस बिहेवियर, उसको हम बोलते हैं गैस डिजेनरेसी। ये डिजेनरेसी फैक्टर क्या होता है, ये होता है कि इफ वी आर कंसीडरिंग आवर एनर्जी लेवल्स टू बी वेरी क्लोजली स्पेस्ड एंड वी आर कंसीडरिंग द कंटिन्यूम केस NuGu is equal to GU du upon e raised to power alpha plus u upon kT plus 1, like this type, then in that case we are saying that if our energy levels are very closely spaced, अब तक हम क्या कर रहे थे, we were putting one fermion in each energy level. We were saying that according to Pauli's exclusion principle, each energy level can occupy maximum of one fermion. ठीक है, पर यहाँ पर हमारा spin degeneracy factor 2 आया, इसका मतलब क्या है, हर एक एनर्जी लेवल जो है it can be occupied with 2 electrons. हर एक एनर्जी लेवल जो है उसकी डीजेनरेसी 2 है। हर एक एनर्जी लेवल कैन ऑक्यूपाई 2 इलेक्ट्रॉन्स, वन विद स्पिन अप एंड द अदर विद स्पिन डाउन। तो एक तरीके से अब ये जो हमारे दो पार्टिकल्स हैं दे आर काइंड ऑफ डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। ये हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन है इट इज हैविंग द स्पिन अप एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज हैविंग द स्पिन डाउन। दैट मींस ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है दिस इज हैविंग द स्पिन एंगुलर मोमेंटम h कट अपॉन 2, और जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन है दिस इज हैविंग द स्पिन एंगुलर मोमेंटम माइनस h कट अपॉन 2 where h cut is h upon 2 pi. So it means that each energy level can be occupied by the two particles, one with spin up having angular momentum h cut upon 2 and the other with spin down having angular momentum minus h cut upon 2 where h cut is h upon 2 pi. ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा सिंपली GS की वैल्यू हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड इट विल बिकम 8, 2 into 4 becomes 8। तो हमारे पास DNU हो जाएगा 8 pi mv upon h cube into under root 2m into u raised to power half du upon e raised to power u minus uf upon kt plus 1। तो यहाँ पर हमने सिंपली जो है बताया व्हाट इज spin degeneracy factor in case of fermions. The lowest value that we can take is 2. Next it says that if density ये गलत लिखा हुआ है यहाँ, m pi upon v नहीं होगा, mn upon v होगा, and the unit of density is kilogram per meter cube. Let's say this rho is representing the density of the gas, ठीक है, then numerically UF0 हमारा क्या हो जाएगा, this is the expression for electrons in terms of density of the gas, this is the expression for protons in terms of density of the gas। इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम UF0 जो है इसकी एक्सप्रेशन में मास को पुट करेंगे 9.1 into 10 raised to power minus 31, और प्रोटॉन्स के लिए हम मास पुट करेंगे 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg। ठीक है, फिर हम यहाँ से UF0 जो है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं in terms of density of the gas rho for both the electrons and the protons। यहाँ पर हमारे पास फैक्टर है n upon v का, n upon v को we can substitute as rho upon m because rho is equal to mn upon v। तो यहाँ पर h की वैल्यू हमें पता है, this is Planck's constant, मास हमें पता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, ठीक है, gs जो है हमारा that is 2, पाई की वैल्यू भी हमें पता है 3.14। So from this we can get the expression of UF0 or the value of UF0 in terms of density of the gas for the electrons and for the protons। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है ना। अब देखो हमारा UF0 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है T equal to 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे वो कौन से लेवल तक फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे वो कौन से लेवल तक फिल्ड है। ठीक है, और हर एक लेवल पे नाउ वी आर ऑक्यूपाइंग 2 fermions because the spin degeneracy factor is 2। ये वैल्यू जो हमने निकाली है इसमें वी हैव सब्स्टिट्यूटेड GS as 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा जो UF0 है इसकी जो वैल्यू आती है एप्रिशिएबल वैल्यू है इवन एट एब्सोल्यूट 0। इसका मतलब काफी सारी जो हमारी लोअर स्टेट्स होती हैं they are occupied at T equal to 0 Kelvin। above UF0 all are vacant, पर वो कितने एनर्जी स्टेट्स हैं, कितनी एनर्जी तक हमारे जो
फर्मियंस है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं एनर्जी लेवल, वो हमें देता है UF0। तो अगर हम मेटल्स की बात करें, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की, तो मेटल्स जो है हमारे, उनकी डेंसिटी होती है 0.1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम कंपेयर करें, सो वी कैन से दैट फर्मी डिराक गैस जो है हमारी, इट पोजेसेस एप्रिशिएबल एनर्जी एट एब्सोल्यूट जीरो। और हम बोज आइंस्टीन और क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में क्या कहते थे, बोज आइंस्टीन में हमने बोला था एट T इक्वल टू 0 केल्विन, बोज आइंस्टीन कंडेंसेशन जो है हमारा, वो हमने बोला था एट लोअर टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर जो है उसको कम करेंगे, हमारा बोज आइंस्टीन कंडेंसेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। और यू कैन से दैट the rapid increase in the population of ground state below the critical temperature is known as Bose-Einstein कंडेंसेशन। ठीक है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, पार्टिकल्स जो है हमारे, जो बोसॉन्स हैं हमारे, दे स्टार्ट ऑक्यूपाइंग द लोअर एनर्जी states. And what happens at T equal to 0 Kelvin? At T equal to 0 Kelvin, जो हमारे सारे के सारे particles थे, they are now occupying the lowest quantum state which is known as the ground state. So सारे के सारे particles जो हैं हमारे, वो हमारे at T equal to 0 Kelvin ग्राउंड स्टेट पर आ गए थे। ठीक है, बट फर्मी डिराक फर्मियंस के केस में, फर्मी डिराक गैस के केस में ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक एनर्जी लेवल जो है, इट कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम ऑफ 2 फर्मियंस, वन विद स्पिन अप एंड द अदर विद स्पिन डाउन। द डीजेनरेसी फैक्टर, द स्पिन डीजेनरेसी फैक्टर इज 2। तो फर्मी लेवल तक सारे के सारे एनर्जी लेवल जो है वो फिल्ड होंगे, above that all will be vacant। ठीक है, तो ये जो हमारी UF0 की वैल्यू आई थी, it is coming out to be some appreciable value which cannot be neglected. So we can say that Fermi-Dirac gas possesses appreciable energy at absolute zero, while both Bose-Einstein and classical statistics predict zero value of energy at 0 Kelvin. सारे के सारे particles जो हैं, they occupy the lowest quantum state or the ground state at T equal to 0 Kelvin in case of bosons and the classical particles. So ये ऐसा लेकिन क्यों हो रहा है, जो मैंने just अभी बताया, this is because of the fact Ni जो है, it can have 0 or 1 only in Fermi-Dirac statistics. According to Fermi-Dirac statistics, fermions जो है हमारे, they obey the Pauli's exclusion principle. एक particular state में जो है, it can have maximum of 1 particle only. तो अगर हमारा spin degeneracy factor 2 है, इसका मतलब क्या है, हर एक energy level जो है, now it is split up into 2. और जो ये दो एनर्जी लेवल्स हैं, इन दोनों एनर्जी लेवल्स में दे कैन ऑक्यूपाई ओनली 1 फर्मियन। एक एनर्जी लेवल जो है, इसके करस्पॉन्डिंग इट विल ऑक्यूपाई 1 fermion with spin up, and this will occupy 1 fermion with spin down. So Ni can have 0 or 1 only in Fermi-Dirac statistics. इसकी वजह से सारे के सारे particles जो हैं, वो occupy नहीं करते the ground state or the lowest quantum state at T equal to 0 Kelvin in the case of Fermi-Dirac gas. ठीक है, now what happens when we increase the temperature? As the temperature increases, Fermi-Dirac distribution function near UF0 takes the shape of dotted line, जो मैंने अभी दिखाया था कर्व। जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ता है, Fermi-Dirac डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इस तरीके से हमारा हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, जो हमारे हाइयर फील्ड एनर्जी लेवल्स हैं, वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल गेट द एनर्जी, और जो फर्मियंस हैं, दे विल गेट द एनर्जी एंड दे विल मूव टू द वेकेंट एनर्जी लेवल्स। तो वील गेट दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नियर UF0। ठीक है, now next we'll define a temperature TF which is known as the Fermi temperature. ये जो Fermi temperature होता है हमारा, this is equal to the Fermi energy divided by the Boltzmann constant. K is the Boltzmann constant, or you can say UF0 is K into TF. Usually energy जो है हमारी, वो directly proportional होती है temperature के। तो अगर हम कहते हैं like energy is KT, तो वहां से ये expression निकाली गई है कि UF0 जो है, let it be equal to K into TF, where TF is representing the Fermi temperature. So here they have just substituted the value of Fermi energy. So we get
Fermi temperature TF as h square upon 2mk into 3n upon 4 pi v gs raised to power 2 upon 3. देखो ये जो हमारा UF है इसकी वैल्यू जो है इन्होंने वहां पे सब्स्टिट्यूट करी है टू गेट द वैल्यू ऑफ फर्मी टेम्परेचर. ठीक है, तो नाउ वी गेट फर्मी टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ फर्मियन कॉन्सेंट्रेशन है, और ये जो हमारा फर्मी टेम्परेचर है दिस इज इक्वल टू UF अपॉन K where K is the Boltzmann constant and it can be written in this form. So we can write TF in terms of N upon V or the fermion concentration. So if we can write TF in terms of fermion concentration, then we can also write TF in terms of density of the gas. How? N upon V हमारा क्या है? N upon V is rho upon M. So substitute N upon V as rho upon M here, and then now what we'll get here, TF हमारा क्या होगा? H square upon 2K. अभी M को छोड़ दो, ये हमारा हो गया 3 upon 4 pi GS. N upon V को we substituted rho upon M. रो को हमने यही रखा, यहाँ ऑलरेडी एक और फैक्टर है हमारा M का, सो इस M को हम बाहर ले गए रेज टू पावर 2 upon 3 से, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे M into M रेज टू पावर 2 upon 3 which becomes n m raised to power 5 upon 3. इसको करेक्ट करो, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है. So this is the final expression of the Fermi temperature in terms of density of the gas, which says that TF is equal to H square upon 2m raised to power 5 upon 3 into K. In the brackets we have 3 into rho upon 4 pi into GS raised to power 2 upon 3. ठीक है, GS की वैल्यू कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन S. ठीक है, और हमारा GS है 2S plus 1. बोसॉन्स के केस में जो हमारा स्पिन होता है वो इंटीग्रल होता है, फर्मियंस के केस में जो हमारे स्पिन होते हैं दे आर हाफ इंटीग्रल स्पिन्स. आई होप यहाँ पर सबको क्लियर है फर्मी टेम्परेचर हमने कैसे निकाला. ठीक है, जैसे हमने बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन में क्रिटिकल टेम्परेचर निकाला था, उसी तरीके से फर्मी डिराक गैस में हमारा ये क्रिटिकल टेम्परेचर है विच इज नोन एज द फर्मी टेम्परेचर. ठीक है, जैसे बोस-आइंस्टीन गैस में क्रिटिकल टेम्परेचर था, वैसे फर्मी डिराक गैस में वी हैव फर्मी टेम्परेचर. ठीक है, नाउ अब हम कैसे पता लगाएं कि जो हमारी फर्मी डिराक गैस है व्हेन विल इट बी डीजेनरेट, व्हेन स्लाइटली डीजेनरेट और वीकली डीजेनरेट, व्हेन स्ट्रांगली डीजेनरेट, व्हेन नॉन डीजेनरेट. तो ये भी हम यहाँ पे पता लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ फर्मी टेम्परेचर. जैसे हमने बोस-आइंस्टीन गैस में बोला था, जब हमारा टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो जाता है, इन दैट केस डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल स्टार्ट्स. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जब हमारा टेम्परेचर जो है फर्मी टेम्परेचर से बहुत ज्यादा कम होगा, एंड इन एनर्जी फॉर्म आई कैन राइट, अगर मैं K से मल्टीप्लाई कर दूं, KT इज वेरी वेरी लेस देन KTF, और यू कैन से KT इज वेरी वेरी लेस देन UF0 where UF0 is K into TF. So when the temperature becomes very very less than Fermi temperature, in that case जो हमारी Fermi Dirac gas होती है it becomes strongly degenerate. ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा डेविएट करता है फ्रॉम द परफेक्ट गैस बिहेवियर. और जब हमारा टेम्परेचर जो है इट इज ग्रेटर देन फर्मी टेम्परेचर, और यू कैन से दैट इट इज नियरली इक्वल टू फर्मी टेम्परेचर, इन दैट केस जो हमारी गैस होती है इट इज स्लाइटली और वीकली डीजेनरेसी होती है बट बहुत कम होती है. और जब हमारा टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है फ्रॉम द फर्मी टेम्परेचर, इन दैट केस वी कैन से दैट वी हैव क्लासिकल लिमिट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन डीजेनरेट. ठीक है, सो हियर आल्सो डीजेनरेसी, जो गैस डीजेनरेसी है इट इज डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर. ठीक है, फॉर वेरी लो टेम्परेचर्स गैस जो है इट बिकम्स स्ट्रांगली डीजेनरेट, एज द टेम्परेचर increases the degeneracy decreases, and when the temperature is very very greater than the Fermi temperature, in that case we have classical limit, or we can say that in that case we have no degeneracy, distribution is non degenerate. ठीक है, एक चीज और ध्यान देने की है, हमने बोला था शुरू में अल्फा जो है हमारा इट कैन टेक बोथ द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यूज. ठीक है, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर था Ni के एक्सप्रेशन में वहां +1 था. ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो हमारे हमेशा जो है पॉजिटिव
रहेंगे। तो उस केस में हमने बोला था कि जो हमारा अल्फा है अब इट कैन टेक बोथ द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यूज। इट alpha जो है it need not to be restricted to positive values only, unlike the Bose-Einstein gas। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहता है कि अल्फा जो है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज ले सकता है, पर कब पॉजिटिव लेगा कब नेगेटिव लेगा। अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है इन केस ऑफ स्ट्रांगली डिजेनरेट सिस्टम्स, that means when t is very less than tf, in that case alpha is negative, and the value of alpha is positive for non-degenerate and slightly degenerate systems. That means when t is greater than or nearly equal to tf and t is very greater than tf, in that case alpha जो है it becomes positive। और alpha हमारा क्या था, this is equal to minus mu f upon kt। तो अगर अल्फा हमारा नेगेटिव है फॉर टी टू बी वेरी लेस देन टी एफ, और यू कैन से दैट अल्फा इज नेगेटिव एट लो टेम्परेचर, इट मींस हमारा जो म्यू एफ है इट विल बी ग्रेटर देन 0 एट लो टेम्परेचर। एंड जो हमारा अल्फा है it becomes negative at high temperatures, so we can say that if alpha is positive at high temperatures then mu f या uf जो है हमारा it should be less than 0 at high temperatures। Why? Because we know the relation between alpha and uf, और mu f भी बोल देते हैं इसे, alpha is equal to minus uf upon kt। So at low temperatures alpha is negative, so uf जो है it will be greater than 0, and at high temperatures alpha is positive, so uf जो है it is less than 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास यहाँ नेगेटिव साइन है। ठीक है, सो ये हमने देखा अबाउट द फर्मी डिराक गैस। यहाँ पे फर्मी डिराक गैस खत्म हो गई, और बेसिकली फर्मी डिराक गैस जो है हमने उसको इन डिटेल स्टडी किया एट टी इक्वल टू 0 केल्विन। हमने देखा था T equal to 0 Kelvin तक up to the Fermi level all the energy states are filled, and above the Fermi level all the energy states are vacant। ठीक है, फिर उसके बाद हमने फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है उसको प्लॉट किया था। ठीक है, वो हमारा किस तरीके से आया था, वो हमारा ऐसे आया था, फॉर यू लेस देन यू एफ एफ यू इज 1, फॉर यू ग्रेटर देन यू एफ यू जो है हमारा इट इज 0। फिर हमने एन यू को भी प्लॉट किया था विद रिस्पेक्ट टू यू, और हमने बोला था जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो फर्मियंस हैं जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं एनर्जी लेवल्स अप टू यू एफ, नाउ दे विल गेन एनर्जी एंड दे विल मूव टू दी हायर वेकेंट एनर्जी लेवल्स। और जैसे जैसे टेम्परेचर और बढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स जो हैं, ज्यादा से ज्यादा फर्मियंस जो हैं, नाउ दे विल ऑक्यूपाई द मोर वेकेंट एनर्जी लेवल्स। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हमारा जो सिस्टम है इट विल मूव टू द क्लासिकल limit, and we can say that for very high temperatures distribution जो है it is non degenerate। now अब यहाँ पर हम एक चीज और करेंगे, what happens to the Fermi-Dirac distribution function at temperatures other than absolute zero। ये ऑलरेडी मैंने बताया था, बिहेवियर जो है हमारा वो इस तरीके से आता है, and at this point where u is equal to uf, fu जो है हमारा it becomes half, it becomes 0.5, and when u equal to 0 at this point it becomes maximum, fu becomes maximum equal to 1। ये चीज मैंने बताई थी। अब ये चीज जो है हम देखेंगे फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। fu हमारा क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन e raised to power u minus uf upon kt plus 1, that is equal to nu upon gu। so now we'll see this fu for the temperatures not equal to 0। now fu हमारा क्या है, 1 upon e raised to power u minus uf upon kt plus 1। ठीक है, so at u equal to uf what is happening, fu की एक्सप्रेशन मैं एक बार तुम लोगों को दिखा देती हूँ। this is our fu।
ठीक है, यहाँ पे +1 का फैक्टर जो है वो आएगा, यहाँ पे वो मिसिंग है, मैंने पहले बताया था। नाउ व्हेन u इज इक्वल टू uf, यहाँ पर अगर मैं u को uf के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ एट एनी टेम्परेचर, तो एक्सपोनेंशियल मेरा क्या हो गया, e raised to power 0, e raised to power 0 is 1, so it becomes 1 upon 1 plus 1. so fu जो है हमारा फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो हमेशा हाफ होगा एट ऑल दी टेम्परेचर। कोई भी टेम्परेचर हो, अगर वहां पर u जो है अगर uf के इक्वल हो गया, देन इन दैट केस fu हमारा हाफ हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये हमने यहाँ fu के एक्सप्रेशन से देखा। तो यहाँ हम इसे अगर प्लॉट करेंगे, फर्स्ट में हमने क्या देखा, फॉर u इक्वल टू uf, fu जो है इट बिकम्स हाफ फॉर ऑल दी टेम्परेचर्स। तो हमारा एट u इक्वल टू uf, fu जो है इट इज एट हाफ। ठीक है, जैसे ये इस तरीके का अगर हमारा बिहेवियर है, और जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगी मेरा कर्व जो है इस तरीके से होता जाएगा, और बढ़ाऊंगी तो फिर और यहाँ पे हमारा नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ पे हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसा क्यों होगा, हायर एनर्जी लेवल्स पे या जो ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल्स हैं वहां से इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। u लेस देन uf, यहाँ पर हमारा uf है ना, तो मतलब, और हम प्लॉट कर रहे हैं u, इसका मतलब ये हमारा रीजन कौन सा है, u लेस देन uf का, और ये हमारा रीजन है u ग्रेटर देन uf का। तो इनिशियली अप टू uf इलेक्ट्रॉन्स हमारे सारे एनर्जी लेवल्स जो फिल्ड थे विद फर्मियंस, अबव uf सारे वेकेंट थे। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, हमारे जो एनर्जी लेवल्स हैं बिलो uf वो अब वेकेंट होते जाएंगे, तो ये हमारा नीचे की तरफ जाता जाएगा, और जो हमारे एनर्जी लेवल्स हैं अबव uf वो फिल होते जाएंगे, तो ये हमारा ऐसे जाता जाएगा। ठीक है, अब ये चीज जो है हम यहाँ पर चेक करेंगे। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन u इज लेस देन uf, what happens to fu equal to nu upon gu when energy is less than the Fermi energy uf। देखो ये कहता है when u is less than uf then fu जो है it increases from 1/2 as u decreases from uf 0, and at u equal to 0 fu जो है हमारा it becomes 1। इसका मतलब क्या है, ये कहता है at u equal to uf fu हमारा हाफ है, फिर जैसे जैसे when u जो है हमारा जैसे जैसे कम हो रहा है, in that case हमारा ये जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये बढ़ रहा है, and at u equal to 0 it becomes equal to 1। fu जो हमारी एक्सप्रेशन है उसमें डिनोमिनेटर में आता है e raised to power u minus uf upon kt plus 1। तो जैसे जैसे हमारा u जो है इट इज लेस देन uf, ठीक है, u अगर हमारा लेस देन uf है, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल जो है हमारा वो नेगेटिव है। फिर जैसे जैसे हम इस u को और कम करते जाएंगे, 1 अपॉन e raised to power u minus uf upon kt, ठीक है, u minus uf upon kt, then we have plus 1, this is our fu, the Fermi Dirac distribution function। अब देखो जैसे u हमारा लेस होता जाएगा uf से, ठीक है, u हमारा जब डिक्रीज होता जाएगा तो ये हमारा जो एक्सपोनेंशियल है ये और नेगेटिव होता जाएगा, तो ये हमारा और डिक्रीज होता जाएगा, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो डिक्रीज होगा। डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज होगा तो हमारा fu क्या होगा, वो हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, वही जो है हमारा यहाँ पर दिखाया है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन u इज इक्वल टू 0, u अगर मेरा 0 हो गया, इन दैट केस हमारा fu क्या हो जाएगा, 1 अपॉन e raised to power माइनस uf 0 अपॉन kt प्लस 1, और ये जो हमारा फैक्टर है e raised to power माइनस uf 0 अपॉन kt जो है ये बहुत कम होता है as compared to unity, so we can neglect this expression in comparison to ut, and we can say fu जो है it is tending to 1। तो हमारा ये जो fu है it is going towards 1 when u is decreasing from uf 0 to 0।
नेक्स्ट व्हाट हैपेंस विद U ग्रेटर देन UF. U अगर मेरा ज्यादा है UF से, तो जैसे जैसे U मेरा बढ़ता जाएगा, इसका मतलब मेरा ये जो एक्सपोनेंशियल है ये भी बढ़ता जाएगा, तो डिनोमिनेटर मेरा बढ़ता जाएगा और FU जो है वो मेरा कम होता जाएगा. तो जैसे जैसे U मेरा बढ़ेगा, FU जो है मेरा वो कम होता जाएगा. And as U tends to infinity, U अगर infinity चला गया, 1 upon e raised to power infinity plus 1 becomes 1 upon infinity, which is 0. So FU जो है it is tending to 0 as U tends to infinity. ठीक है, तो ये बिहेवियर जो मैंने बताया था ये हमने अब यहाँ पे स्टडी किया कि ऐसा क्यों होता है. So we have three situations here. Accordingly, जैसे जैसे U हमारा बढ़ेगा from 0, हमारा जो FU है that means NU upon GU जो है it decreases from unity, becomes 1 by 2 at U equal to UF0 and then decreases to 0 as U tends to infinity. ठीक है, जैसे जैसे U हमारा बढ़ रहा है FU जो है हमारा वो डिक्रीज हो रहा है, and at U equal to UF it becomes half, and as U tends to infinity it is tending to 0. So this is the behavior of Fermi-Dirac distribution function at temperatures other than absolute 0. So how we can define Fermi energy at any temperature? At any temperature हमें पता है irrespective of temperature at U equal to UF, Fermi-Dirac distribution function is half. So it can be defined as the Fermi energy is that energy of a metal. Fermi-Dirac gas हमारी क्या होती है? Gas है which is consisting of electrons, which is consisting of fermions, can be electron, proton or neutron. तो अगर हमारा कोई system है which is having large number of electrons, free electrons, so that means we are talking about metals. ठीक है, जो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गैस. ठीक है, हम इसको इलेक्ट्रॉन गैस भी कह सकते हैं. हमारा मेटल जो है if it is filled with large number of electrons which are moving freely, so we can say that this freely moving electrons inside the metal is a kind of an electron gas. ठीक है, तो Fermi energy जो है it is that energy of a metal or that energy of a Fermi Dirac gas which is possessed by about half of the total number of fermions present in that material. At U equal to UF, FU becomes half. मतलब ये जो हमारा particular energy level है, it is possessed by about half of the total number of fermions present in that material. ठीक है, I hope यहाँ तक जो है सबको clear है कि what is Fermi energy, what is the behavior of Fermi-Dirac distribution function at T equal to 0 and at the temperatures other than absolute 0. हमने Fermi-Dirac गैस जो है वो स्टडी करी विद द हेल्प ऑफ Fermi-Dirac डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. हमने जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो निकाले एट T इक्वल टू 0 केल्विन और बिहेवियर देखा कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो कैसे कैसे हमारा जो नंबर है वो चेंज होगा. फिर हमने एक्सप्रेशन भी डिराइव करी थी फर्मी एनर्जी की एट T इक्वल टू 0 केल्विन, और हमने ये चीज देखी थी जब टेम्परेचर जो है हमारा बहुत कम होगा फर्मी टेम्परेचर से, देन इन दैट केस दिस गैस इज स्ट्रांगली डीजेनरेट, एंड एज टेम्परेचर increases the degeneracy decreases, and for T to be very very greater than TF, the Fermi temperature we have classical limit and the distribution is non degenerate. हमने ये भी बताया था for strongly degenerate systems alpha is negative, or at low temperatures alpha is negative, so mu f will be, or UF, the Fermi energy will be greater than 0, and at high temperatures the value of alpha is positive, so the Fermi energy will be less than 0. उसके बाद हमने प्लॉट किया Fermi-Dirac distribution function at any temperature other than absolute 0, और हमने देखा at U equal to UF the Fermi-Dirac distribution function becomes half. ठीक है, so now in the next class we will start with the degeneracy of Fermi gas, जिसमें हम स्टडी करेंगे strongly degenerate कब होता है, when T is very very greater than TF, तब हमारा system कैसा होगा. T greater than TF, that means we are talking about the weak degeneracy, और हम देखेंगे when T is very very greater than TF, that means for non degenerate case. ठीक है, so in the next, so from the next class onwards we'll start with the degeneracy of Fermi
gas.